हेलो एवरीवन। आज हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के इंटर डिपार्टमेंटल ओपन इलेक्टिव कोर्स का, जो कि स्वयं के थ्रू होता है, इसका एक माइनर पेपर है जिसका पेपर कोड है SWPHY 500NC और इस पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू एटमॉस्फेरिक एंड स्पेस साइंसेज, जिसका पेपर ID 3175 है। इसके पेपर सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है व्हाट इज़ कन्वेक्शन इन द एटमॉस्फियर। तो कन्वेक्शन जो होता है वो वर्टिकल मूवमेंट होता है एयर का। जब एयर हीट होता है और वर्टिकली मूव करता है तो उसे कन्वेक्शन कहते हैं। तो 1 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ द इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट जिसको शॉर्ट फॉर्म में ELR भी बोलते हैं, ERL, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट इज़ हायर दैन ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट इज़ ग्रेटर दैन DALR। तो ये जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन में जो एटमॉस्फेयर होता है वो एब्सोल्युटली अनस्टेबल हो जाता है। तो सेकंड का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 3 है द स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस इज़। तो स्पेसिफिक हीट क्या होता है? एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। डिपेंड्स ऑन मास, ये मास पर डिपेंड नहीं करता है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा है डिपेंड ऑन शेप, ये उस पर भी नहीं डिपेंड करता है। एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पेसिफिक हीट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगला क्वेश्चन है विच सब्सटेंस हैज़ द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो पहला ऑप्शन है कॉपर। तो कॉपर का जो होता है वो 385 पे अप्रॉक्स होता है, 385 जूल पर किलोग्राम केल्विन। और आयरन का जो होता है वो 450 के अप्रॉक्स होता है। वाटर का जो होता है वो 4184 के अप्रॉक्स होता है। और आइस का जो होता है वो 2100 के अप्रॉक्स होता है। तो इसमें सबसे हाईएस्ट जो है वो वाटर का है, तो स्पेसिफिक हीट जो है वाटर का हाईएस्ट होता है। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 बोल रहा है द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डायरेक्ट पूछ दिया है कि एंट्रोपी ऑफ जो आइसोलेटेड सिस्टम होती है वो कभी भी घटती नहीं है। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन पास्कल। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो 1 ATM होता है, या फिर उसको पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 101325 पास्कल्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विच टू इक्वेशंस आर यूज्ड टू डिराइव द हाइपोसोमेट्रिक इक्वेशन। तो हाइपोसोमेट्रिक इक्वेशन को डिराइव करने के लिए जो 2 इक्वेशन लगते हैं वो होते हैं हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन एंड आइडियल गैस लॉ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट विस्कस, वाटर, एयर, हनी, ब्लड। तो इन सब में जो सबसे विस्कस होता है वो होता है हनी। 8 का आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट होल्ड्स अर्थ एटमॉस्फेयर। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर को अर्थ की ग्रेविटी होल्ड करके रखती है। तो 9 का आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज़ चैपमैन्स अल्फ़ा लेयर मेनली रिलेटेड टू। तो चैपमैन्स का जो अल्फ़ा लेयर है वो डिस्क्राइब करता है कि जो सोलर रेडिएशन है वो कैसे क्रिएट करता है आयोनाइज्ड लेयर, जैसे कि आयनोस्फीयर का फॉर्मेशन। तो इसका जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, एटमॉस्फेरिक आयोनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। द लोएस्ट आयनोस्फेरिक लेयर इज। तो जो आयनोस्फेरिक के सबसे लोएस्ट लेयर है वो है डी। बाकी आयनोस्फीयर के जो लेयर्स होते हैं डी, उसके ऊपर होता है ई, उसके ऊपर होता है F1 और उसके ऊपर होता है F2। 11th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है इन द आयोनोस्फीयर द मोस्ट कॉमन आयोनाइजेशन प्रोसेस इज। तो आयोनोस्फीयर में जो मोस्ट कॉमन आयोनाइजेशन प्रोसेस होता है वो फोटो आयोनाइजेशन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। विच सोलर रेडिएशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आयोनोस्फेरिक आयोनाइजेशन। तो आयोनोस्फेरिक आयोनाइजेशन के लिए जो सोलर रेडिएशन यूज होते हैं वो होते हैं UV और एक्सरे। ये शॉर्ट वेवलेंथ के होते हैं और इसमें हाई एनर्जी होती है, जिसकी वजह से ये फोटो आयोनाइजेशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है कर्वेचर इफेक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर। तो कर्वेचर इफेक्ट जो है वो क्लाउड फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15।
रेनफॉल इज़ यूजुअली मेजर्ड इन, तो रेनफॉल का जो मेजरमेंट होता है वो मिलीमीटर में होता है और जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर होता है उसका नाम है वाटर गॉज, रेन गॉज। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए वही पूछ लिया, व्हाट इज़ यूज टू मेजर रेनफॉल, तो रेनफॉल मेजर करने के लिए रेन गॉज का इस्तेमाल करते हैं। 16 का आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ अ टेम्परेचर इन्वर्जन। जनरली हम लोग जब हाई एल्टीट्यूड्स पर जाते हैं, जब हाइट इंक्रीज़ होती है तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है, ये जनरल फिनोमेना है टेम्परेचर के वेरिएंस का। लेकिन जब टेम्परेचर इन्वर्जन की बात होती है तो इस फिनोमेना का उल्टा होता है, मतलब कि टेम्परेचर जो है हाइट के साथ इंक्रीज़ करता है। तो 17th का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, एडवेक्शन फॉग इज़ मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ। एडवेक्शन फॉग का मतलब होता है कि जो फॉग हॉरिजेंटल मूवमेंट करते हैं कोल्ड रीजन्स में, तो एडवेक्शन फॉग जो है वो इसमें से हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, एयर मूविंग हॉरिजेंटली ओवर ए क्लोज्ड सरफेस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ निम्बो इन क्लाउड क्लासिफिकेशन। निम्बो का मतलब होता है रेन, निम्बो स्टेटस क्लाउड जो होते हैं वो हैवी रेन के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 20 बोल रहा है क्लाउड्स फॉर्म थ्रू विच प्रोसेस, तो क्लाउड्स जो होते हैं वो कंडेंसेशन प्रोसेस से होते हैं। पहले वाटर का इवापोरेशन होता है, इवापोरेशन होने के बाद जाके ऊपर एटमॉस्फेरिक लेयर्स में जाके उसका कंडेंसेशन होता है, जिसकी वजह से वो क्लाउड फॉर्म करते हैं। अगला क्वेश्चन है 21, व्हेन एन एयर पार्सल इज वार्मर देन द सराउंडिंग एयर इज। जब एयर पार्सल गर्म होता है तो वो ऊपर उठने लगता है, जिसकी वजह से कि सराउंडिंग जो है वो अनस्टेबल हो जाता है। तो 21 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, चार्ज पार्टिकल इन रिंग करंट ड्रिफ्ट बिकॉज ऑफ। तो रिंग करंट में जो चार्ज पार्टिकल्स का ड्रिफ्ट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट्स की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, ग्रेडियंट ड्रिफ्ट ऑकर्स व्हेन। तो ग्रेडियंट ड्रिफ्ट ऑकर्स तब होता है जब मैग्नेटिक फील्ड में ग्रेडियंट होता है। तो 23 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, द एक्सीलरेशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स दिया जाता है वो कैसे होता है, फिजिकल्स टू क्यू ई, और एफ को हम लोग लिख सकते हैं एम ए इज इक्वल्स टू क्यू ई। यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा क्यू ई बाई एम, जो कि हमारा ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन 25 में पूछ रहा है अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस। तो जो चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो वो कांस्टेंट फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, तो जिसकी वजह से ई यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो एफ जो हो जाएगा वो क्यू ई, ये भी यूनिफॉर्म और ये भी कांस्टेंट क्वांटिटी, तो इसलिए वजह से जो फोर्स है वो कांस्टेंट हो जाएगा। 25 का आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द मोशन ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल इज। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अभी हम लोग देखें कि जो फोर्स होता है वो कांस्टेंट होता है, एफ बराबर क्यू ई हो गया। तो इसको एफ को और भी क्या लिख सकते हैं एम ए, तो मतलब इस पर जो है वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है, मतलब कि मोशन एक्सेलरेटेड होगा। तो 26 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्सेलरेटेड मोशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। सब लोग जानते होंगे कि हाइड्रोजन का सिंबल एच है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, हाइड्रोजन इज़ फाउंड मेनली इन विच पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के हायर लेवल जो होते हैं, जो आयनोस्फीयर और अपर एटमॉस्फेयर है, उसमें हाइड्रोजन पाया जाता है। इसका रीज़न ये है कि हाइड्रोजन का जो मास है वो सबसे कम है, वो हल्की गैस है, इसलिए हल्की गैसेज जो है एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर रहती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज़ रिपल्सिव, ये गलत है। ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है। इट अट्रैक्ट्स ओनली बिटवीन चार्ज पार्टिकल, ये भी गलत है। अगला इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और दूसरा इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास, तो ये भी गलत है। ग्रेविटेशनल फोर्स मास पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, द आयनोस्फीयर एग्जिस्ट रफली इन बिटवीन विच एल्टीट्यूड्स। तो आयनोस्फीयर जो वो 80 से 440 किलोमीटर के रेंज में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बाउंड्री बिटवीन ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर इज कॉल्ड। तो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर की बाउंड्री को ट्रोपोपॉज कहते हैं। 31 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है विच कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फियर हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली ओवर लास्ट 200 ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से एटमॉस्फियर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 30 बोला
व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेरिक अप्रॉक्सीमेट। तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% अदर गैसेज होते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस एंड कंटेन्स वेदर सिस्टम्स। तो ये जो होता है ये हमारा ट्रोपोस्फियर ही होता है, क्योंकि अर्थ के सरफेस के सबसे नज़दीक ट्रोपोस्फियर ही होता है, फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज़ द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द सन। तो सन में जो सबसे अबंडेंट गैस होती है वो होती है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन ही फ्यूज़ करके फिर हीलियम बनाती है, और हाइड्रोजन हीलियम की साइकिल की वजह से सन का जो है वो साइकिल चलता रहता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन ख़त्म हुआ। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप उसे कमेंट करिएगा। थैंक यू।